आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ। दूसरा तिमोथियुस, दूसरा अध्याय और 20वें वचन से कोई पढ़ दे। बड़े घरों में ना केवल सोने चांदी के, काट और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। हाँ, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, हाँ, तो आदर का बर्तन व पवित्र ठहरेगा, हाँ, और स्वामी के काम आएगा, हालेलुया, हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमेन। एक और मनुष्य को इस वचन को पढ़े बड़ी आवाज के साथ, पढ़ो। बड़े घर में, हाँ, ना केवल, हाँ, सोने चांदी ही के, हाँ, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। हाँ, कोई कोई आदर, हाँ, और कोई कोई अनादर के लिए। बस, कोई कोई आदर के लिए होता है, कोई कोई अनादर के लिए। कितने लोग ये बात समझते हैं? हाँ, क्या है वो आदर और क्या अनादर है? एक बर्तन होते जो किचन में सजा के रखे जाते हैं, हाँ, और दूसरा बर्तन रहता है वहां। अब आए समझ, एक को मिलता है आदर दोनों हाथ से, और दूसरे को आदर मिलता नहीं, उसको तुच्छ ही जाना जाता। मतलब जो मनुष्य उसको इस्तेमाल करता है वो भी उसको तुच्छ ही समझता है, आदर नहीं देता उस बर्तन को। तो ये है बर्तन बर्तन में फर्क। एक बर्तन, अच्छा किचन का बर्तन उठा के आप वहां नहीं ले जा सकते, वहां का बर्तन आप किचन में यूज नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि वो बनाया ही उस काम के लिए गया है। बर्तन एक आदर के लिए और एक अनादर के लिए, ये वो बात है। आगे बढ़ो। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर, हाँ, का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, हाँ, और स्वामी के काम आएगा, स्वामी काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। हाँ, और मैंने ऐसा सुना हूं कि जो धन है वो मिट्टी के पात्रों में रखा हुआ है। ये मिट्टी के पात्र है सर, ये सब मिट्टी के पात्र हैं। पहले इनमें से कई लोगों को अनादर मिले हैं, गालियां मिली हैं, बकवास मिली है, साइड में किनारे बैठाया गया। ये वो पात्र भी है इसमें से बहुत सारे जिनकी बेइज्जतियां हुई हैं, जिनको किसी ने तुच्छ जाना है, अलग किया है, सबसे अलग बिठाया गया, जिनको जात ऊंच नीच कल रंग वंग सबसे भेदों में किया गया। लेकिन उनको जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह के लिए पवित्र किया, यीशु मसीह ने बोला मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया गया, हम पवित्र हो। और वही उसके बाद अचानक से हम सब भी मिट्टी के पात्र हैं, जो अपने आप को आदर का पात्र बनाते हैं या अनादर का। कचरे हैं हम, किसी के भी सामने रौंदे जाने के लिए ऐसे हैं, या हमारा कुछ आदर मान सम्मान है? एक जिम्मेदारी, हम अपने आप को आदर के लिए रखते हैं, अनादर के लिए रखते हैं। आदर होता है हमारा, अनादर होता है हमारा। क्या है हम? कौन सा पात्र है वहां रखे रहने वाला, या महिमा का पात्र? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप जाते हो तो आपका मान सम्मान होता है, आपके लिए सबसे अच्छी अच्छी चीजें निकाली जाती हैं, परिवार का सदस्य आवभगत करता है। वैसे कोई नहीं मुस्कुराता परिवार में, एक दूसरे को देखे कोई मुस्कुरा, लेकिन जब आप चले जाओ तो पूरा परिवार मुस्कुरा हो रहा होता है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं हम सब प्रसन्न है आपके आने से, आइए आइए, हम अच्छे लोग हैं भाई, हम मुस्कुराते भी, हम अच्छे हैं। हमें उस दिन सब एक दूसरे से बात करते हैं, अरे सुनो फलाने तुमने वो काम किया क्या? भले रोज नहीं करते हो, रोज वो भले एक दूसरे से बात करते हो नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई पवित्र दिन वहां पहुंचे सब एक दूसरे से ऐसे बात करते थे, सच में रिश्तेदार है भाई, माँ बाप भाई बहन एक दूसरे के साथ। तो ये पात्र दो पात्रों के विषय में, दो जीवनों के विषय में है। वो जीवन हम है, हम सब परमेश्वर के चुने हुए संतान हैं, और परमेश्वर अपने हिसाब से हमें बनाते हैं। हम बनने को, जो बनने को तैयार हो जाता है वो उत्तम पात्र ठहरता है, और महिमा का पात्र, उसका मान सम्मान हो जाता है। और जो यही रहता है वो कौन से वाले लोग हैं? वो ये लोग हैं जो 22वें वचन में लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। वो संसार और संसार की चीजें और जवानी के काम, ये सब आपको पवित्र नहीं बनाते। ये सबसे भागने के लिए बोला गया, हमारे जीवन के लिए, मसीह के लोगों के लिए। ठीक है, हर समय चीजों का समय, हर समय है चीजों का, लेकिन एक समय जब आप चुन लिए गए हो, आप बुला लिए गए हो,
आपका नाम लिख दिया गया है और आप उसको जान भी गए हो और आप समझ गए हो कि हाँ मैं परमेश्वर यीशु मसीह का पात्र हूं उत्तम, आमीन, तो पहचान लो। अभी वहां का लोटा उठा के लाके अब धो साफ करके बढ़िया किसी को पानी पिलाओ और उसको महक आ गई, दोस्तों क्या लगेगा? ये क्या बेइज्जती करने के लिए बुलाता है क्या हमको इधर? कहाँ का लोटा? कल तो ये मैंने वहां देखा था, ये यहाँ गया आज। और धोखे से किसी मनुष्य ने देखा हो वो लोटा वहां रखा हुआ और वो उसके सामने खाना खाने के लिए रखा गया हो, उसको कैसा लगेगा? अरे यार ये तो उसके साथ गलत कर रहे हैं, ये तो उसके साथ धोखा कर रहे हैं, ये तो कितने खराब लोग हैं। हाँ, ऐसे ही जब हमको परमेश्वर ने शुद्ध किया है, साफ किया है, बना दिया है, और विम बार से नहीं यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं हम। यीशु मसीह ने बोला कि तुम में कुछ भी पाप नहीं है, अब जाओ, साफ हो गए हो, तुम अलग कर दिए गए हो, चाहे जैसे भी रहे हो पहले, हमको उससे लेना देना नहीं है। अब तुम धुल पुछ गए हो, अब तुम साफ हो गए, यीशु मसीह के पवित्र लहू से उसकी संतान होने का गौरव पा लिया है, तुमने अधिकार पा लिया है। उसके बाद वापस से आप वहां डुबकी लगा लो नाली में और बोलो ये जब तक चढ़ा रहता रंग मेरे पे तभी अच्छा लगता हूं मैं तो। और वो देख के कैसा लगता होगा आपके बनाने वाले को, गलती करने वालों को। हमको लगता है उफ एक बार और चूक गया मैं, कोई बात नहीं, ये यही बस तो लगा है, थोड़ा साफ कर दो प्रभु यीशु मसीह, थोड़ा लहू लगा दो, साफ होगा, अच्छा हो जाएगा। नहीं, बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने बनाया है आपको, अलग किया है, शुद्ध किया है, नया किया है, चेंज किया है, अलग किए गए हैं हम लोग। इसी गंदगी अंधकार से भरे संसार में हम जलते दीपकों के जैसे हो गए हैं। किन चीजों में खुशी, किन चीजों में आनंद है हमारा? दो तरह के बर्तनों के विषय में बात हो रही है, आदर का बर्तन, अनादर का बर्तन, और उससे भी अलग एक बर्तन है जो अपने स्वामी के लिए वैसा बर्तन है जैसा परमेश्वर हमको बनाते हैं। एक गीत गाते हैं कि आप हमको बनाओ प्रभु, आप हमको सजाओ। परमेश्वर बनाते हैं, परमेश्वर सजाते हैं, क्यों? अपने उपयोग का पात्र बनाने के लिए। परमेश्वर क्या उपयोग करेंगे उस बर्तन से? खाना बनाएंगे क्या उसमें? नॉनस्टिक पैन बन जाओगे? क्या बनोगे? हाँ क्या? हाँ, अपना वो धन परमेश्वर उस बर्तन में रखना चाहते हैं जहां से भविष्यवाणियां निकलती है, चंगाइयां निकलती है, छुटकारे निकलते हैं। पृथ्वी पर वो बर्तन रहता है, कहां रहता है? यही मिट्टी का ही बर्तन है, यही रहता है, उसी में से निकलती है महिमा परमेश्वर की। उसी बर्तन के अंदर वो सारा सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर, आपके अंदर भर के। परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने उसमें सर्टिफिकेट दिया है कि ये मेरी तरफ से पवित्र किया जन है, ये आदर का पद मैंने दिया है, अब इसमें भरा हुआ वो सब कुछ आओ लो जाओ, और तुम भी वैसे ही हो जाओ जैसा उसने सोना बन गया, तुम भी बन जाओ। हर किसी मनुष्य के लेकर तुम भी बन जाओ, आदर का पात्र बन जाओ, उत्तम पात्र। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर का वो पात्र बनो जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता हो। लिखा यहां पर वचन ऐसा कहता है, 21वां वचन कहता, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। अपने स्वामी के काम का पात्र होना, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी का पात्र। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे ये बनाना चाहता हूं। परमेश्वर ने तलवार बनाई, ऐसी तलवार जो पत्थर को भी छेद दे। हालेलुया। हाँ, वो परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर चाहते हैं ऐसा कि ऐसा तेज चोखा यंत्र रहे कि पहाड़ को भी अगर ये मारे तो पहाड़ दो टुकड़े में कट जाए। ये परमेश्वर ने बनाया, तो उसमें मजा है कि मैं परमेश्वर का बनाया हुआ वो तलवार हूं जो पत्थरों से भी डरता नहीं हूं। मैं पत्थरों में भी मेरे को डाल दोगे ना तो उसके भी चार टुकड़े करके ऐसा उड़ा दूंगा धूल के जैसा, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है उसको। हालेलुया। मैंने सुना पात्र परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, परमेश्वर ने बनाया है और हर किसी को बनाना चाहते हैं। देखो समय समय पर रगड़ पड़ती रहती ना, कभी कभी घिसे जाते हो, कभी कभी देखो कैसे होता है। ये कौन है ये जो करता है? ये परमेश्वर। मेरे बोलने से नहीं बन जाना। आप अपने जीवन में देखना कि अगर गलती पे कान पकड़े जा रहे तो निश्चित हाँ मैं पात्र हूं, मुझे रगड़ा मांजा साफ किया जाता है समय समय पर, मतलब मैं वो हूं जो परमेश्वर चाहते हैं। ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक आपकी सुधि परमेश्वर ले रहे हैं। अभी तक आपको समझा जा रहा है कि हाँ ठीक है, एक बार और मौका दे देते हैं, आज घिस देते हैं, फिर से काम आ जाएगा ये। इसके पहले कि उठा के वहां फेंक दिए जाओ जहां से वापस नहीं आ सकते। क्या लिखा? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसके साथ क्या होता है?
क्या बनना है? चमचमाने वाला पात्र बनना है, या ऐसा पात्र इसको छुओ तो चिकना चिकना लगे? बोले इसको कोई धोता पोछता क्यों नहीं है? बोले पूरे टाइम पानी में रहता है ना ये, इसलिए खराब हो गया है, दूसरा बदल दो। बदलोगे तो वो भी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो जो संगति है ना वहां की, वो संगति सही नहीं है। वायरस है वहां पर, गंदगी है वहां। क्या है? गंदगी के बीच में रहोगे तो गंदे हो जाओगे। साफ साफ बात है ये। एक जंग लगे लोहे के बाजू में दूसरा लोहा नया रख दो, क्या होगा भाई? वो भी जंग पकड़ लेगा। क्यों? संगति खराब है उसकी, वो जगह खराब है। ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हो जो आपके मतलब के नहीं है, वो अपने रंग छोड़ेंगे आपके ऊपर। अगर आप इतने मजबूत स्टील हो तो शायद खड़े हो जाओ, उनके साथ में रहो, बात कर लो, खा लो, पी लो, उनके साथ रह लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं अपना प्रताप छोड़ेंगे, छोड़ दो सर। हालेलुया। कितना आसान है ना ये बोलना, छोड़ दो उनका साथ। और उसके बाद उफ, मेरे बचपन के मित्र है वो, मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार है वो, मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे साथ नौकरी की, हमने रोटी खाई है उनके साथ, अपने सुख दुख बताया है उनको। ऐसा कैसे? हाँ, आसानी से। हालेलुया। कौन सी संगति है? आप कौन हो? आपको अलग कर दिया गया, आप मसीह हो। आमीन। जिस दिन मेरे को मालूम चला कि परमेश्वर का कुछ काम है मुझसे, परमेश्वर को मैंने परखा, परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि हाँ मैं ही हूं वो, उस सब चीजों के पीछे मैं ही हूं, पता चल गया। और मैं वहां ये नहीं बोल सकता प्रभु अभी इसको भी ले लो, अभी उसको भी ले लो, सबको लेके मैं आऊंगा, वो नहीं आ सकते आप वैसे। उसने, वो आपको जानता है। हारून को नहीं, मूसा को जानता है परमेश्वर। किसको जानता है? और मूसा कहता है कि इसको भी होगा। परमेश्वर तो नहीं, तुम अपने मुंह से बोलोगे, वो बोले इसको मैं साथ में रख लेता हूं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप पात्र ठहरे हो उत्तम परमेश्वर के लिए, आप ही ठहरे हो। आपके साथ रहते रहते चीजें बदलने लगे, वो बात होनी चाहिए। आपको थोड़े दिन वहीं रहना पड़ेगा उस माहौल को बदलने के लिए। आप रहते हो और माहौल बदलता है। आमीन। मैंने देखा माहौल बदलता है, बदलने पाता है। वो इम्प्रेस होता है बंदा आपसे कि नहीं यार ये यहाँ इतने बीच में रहने के बाद भी कैसे अलग रह सकता है। खाने पीने वालों की संगति में बैठ के भी बंदा खुश रह सकता है, और नहीं खा सकता है। नशों के बीच में रह के भी नशा नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसका काम ही नहीं है वो। और वो अलग से लोग आपको देखेंगे और आपको समझ में नहीं यार ये बदलता नहीं है, ये कुछ अलग सी चीज है, ये मजबूत है, मट्ठर है, ये बदलता नहीं है। और जब इसकी बातें होती है तो कुछ निकलता है, तो कुछ गहराई से अंदर जाता है, समझ में आती है। जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी बातें कितनी गहरी और तीखी होती है आप जानते हो। लोग तारीफ करते हैं कि ये शब्द लाते कहां से हो। एक एक शब्द जो आपकी जुबान से निकलता है लोगों के जीवन बदल देता है वो। आप एक बार आशीषित हो गए, आपका स्टारडम बढ़ गया, अब स्टारडम संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है। खुद को महसूस करो कि मैं कौन हूं। मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा हूं, महायाजकों का खानदान हूं, मैं वारिस हूं। अगर आप अपने आप को वारिस है तो वारिस समझ के वारिसों के बीच में रहना है। आप कचरा कुंडी में जाओगे तो क्या गिने जाओगे? एक एक परमेश्वर ने एक जगह बना दी आपकी, बता उस जगह को, उस जगह में अपने आप को आइसोलेटेड कर दो, अपने आप को ऐसा कर दो कि मतलब मनुष्य तरसे मिलने के लिए आपसे, और जो मिले उसके जीवन में काम हो जाए। और वो इसलिए हो रहा कि चमक निकल ही रही है, चमक बह रही है आपके अंदर से, तेज बह रहा है, सामर्थ बह रहा है। और आप उसी चीज को लेके अपने तेज के ऊपर से चीजें गंदगी डाल लो, संसार और संसार की बातें अपनेपन ग्रहण कर लो। पहले तेज स्पार्क में बदलेगा, छोटे छोटे स्पार्क मारोगे, फिर करते 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 जंग लग जाएगा। एक क्या जबरदस्त बात है कि आप परमेश्वर की महिमा का पात्र हो। आपको पता है कुछ अलग अलग मटेरियल बिजली के लिए उपयोग होते हैं। सबसे ज्यादा बिजली के लिए कौन सा मटेरियल उपयोग होता है? हाँ, क्यों? उसकी क्वालिटी ऐसी है। सबको पता है कि अगर बिजली के लिए कोई उपकरण बन रहा है तो उसमें एक ही मटेरियल लगेगा, वो क्या रहेगा? वो कॉपर है। अगर कॉपर है तो वो सॉलिड है, और अगर कॉपर नहीं एल्युमिनियम है तो अब बस हो जाएगा, पता ही नहीं।
वैसे ही परमेश्वर ने अपने लोगों को मिट्टी से बनाया है, और मिट्टी से कॉपर भी बन जाते हो, मिट्टी से लोहा भी बन जाते हो, और मिट्टी से हीरा भी बन जाते हो। आमीन। मिट्टी से ही उठाया है उसने, मिट्टी से बनाए गए हम सब, और मिट्टी में पावर है, सामर्थ्य है। धन रखा हुआ है मिट्टी के पात्रों में। हम सब पात्र है, कौन सा बनना चाहते हैं? परमेश्वर की आदर का पात्र है, अनादर का पात्र है, या पवित्र पात्र है? ये तीन पात्र हो अलग अलग। हाँ, एक आदर का पात्र है, एक अनादर का पात्र है, और एक पवित्र पात्र है। जिस दिन आपको यह मालूम चलता है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए बुलाए गए हैं, उसके पास जाते हैं, वो आपको पवित्र करते हैं, और थोड़े दिन में आपकी दशा बदलने लगती है, आप आशीषित होने लगते हैं, चेहरे पर तेज आने लगता है, हर काम बनने लगते हैं। और एक समय ऐसा था कि हमको लगता है हमको कोई मुसीबत परेशानी है ही नहीं। आपने कल प्रार्थना की, आपने परमेश्वर ने आपको जवाब दिया, सुबह ठीक जादू हो गया अचानक से। जब ऐसा हो गया तो आप अलग हो गया, मतलब दुनिया में राज्य राज्य के लोगों पे अंधकार छाया हुआ, लेकिन आप पर परमेश्वर का तेज होता हुआ है। राज्य राज्य में विपत्ति हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, श्राप हो सकता है, बंधन हो सकता है, लेकिन आप पर तेज प्रकट हुआ है परमेश्वर का। आप अलग किए गए हैं, तो अलग हो जाओ। कितने दिन के लिए पूछते लोग, कितने दिन के लिए अलग होना है? मैं बोलता हूं मैं कल बताऊंगा कितने दिन के लिए अलग हो गए। जब तक चमक ना जाओ तब तक अलग रह लो, मैं तो ऐसा बोलता हूं। जब तक आप चमकना चाहते हो अपने आप को अलग करो, और अपनी चमक ट्रांसफर करो भाई, 1 2 3 4 आजू बाजू वाले भी चमके। हाँ, चमक ऐसी अकेले चमकना क्या, हाँ खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। अपनी चमक ट्रांसफर करो, तब तो मजा है। बता दो, सीक्रेट बताओ लोगों को। पुराने जमाने, हालेलुया। संगति पहचानना और उसको पसंद करना। हम संगति देखें, बनाएं और पहचान लें और उनमें बने रहें, वो हमारी संगति है। अभी देखो मैं आपको बताता हूं, दो तलवारें जब टकराती है तो क्या होता है? तलवार कट जाती है? नहीं, तेज होती है। इसमें भी धार होती है, उसमें भी धार होती है। और तलवार को पत्थर मारो, क्या होगा? टूट जाएगी, धार खराब हो जाएगी। हाँ, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन आज यहां पर आपसे कहता है, 20वां वचन कहता है, बड़े घरों में ना केवल सोने और चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई आदर के लिए, कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे इनसे अलग करके, इनसे बड़ा करके, इनसे शुद्ध करके पवित्र करेगा, तो वह अपने स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। किस काम के लिए तैयार होगा? हर भले काम के लिए तैयार होगा, परमेश्वर की ओर से। हमारा परमेश्वर पर घमंड करना बहुत अच्छा है। कितने लोग परमेश्वर पर घमंड करते हैं? एक मनुष्य को तो मैं जानता हूं, जैसे कल ही बताया रहा था। हाँ, अपने परमेश्वर पर घमंड करो, उसके लिए ताली बजाओ जोरदार। देखो कैसे अलग किया उसने आपको, कैसा अलग करके एक नया जीवन दे दिया है। हम लोग अलग लोग हैं। हम जिस परमेश्वर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमारे भरोसे विश्वास को तोड़ता नहीं है परमेश्वर। हम कभी लज्जित नहीं होते, हमारी कभी बेइज्जती नहीं होती, कभी भविष्यवाणियां फेल नहीं होती। कैसे होता है? क्योंकि परमेश्वर ने बोला, मैं कर दूंगा तेरे लिए सब पूरा। सब परमेश्वर करेंगे हमारे लिए पूरा। अगर हम परमेश्वर 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 करेंगे, तब हम लालच है जिंदगी और ये सारी की बातें करेंगे तो ये नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका प्रेम लौटाते हैं, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, आप उसको प्रेम लौटाओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इज्जत दी, आप उसको मान सम्मान लौटाओ, तो आपका मान सम्मान वैसे ही बढ़ गया। परमेश्वर ने बढ़ा दिया आपके जीवन में। हमारे जीवन में पात्र होना, एक पात्र होना क्या कीमत की बात है ये। राजा को पिलाने वाला एक पात्र है, उसकी इज्जत मान सम्मान है, क्योंकि वो पिलाने वाला लाया राजा के पास। भाई राजा का ग्लास है ये, इसमें कोई और नहीं मनुष्य पी सकता, क्योंकि इससे तो राजा ही पीता है। वो बर्तन आशीषित है, और वो किसी को मिल जाए तो बोले इसको तो चुरा के घर पे रख लेता हूं, क्योंकि उसके हिस्से की आशीष मेरे को मिल जाएगी। कई लोग ऐसे सोचते हैं, यही सोचते हैं, ये ग्लास ही ले चलो बॉस। हाँ, उनका पेन मिल जाए तो अरे अच्छी आशीषित कलम ले लो भैया, रख लेंगे, खाली चलाएंगे नहीं, रखे बस रहेंगे। नहीं, बात उसकी नहीं है। बात इसकी है कि आपने क्या पाया, कैसे पाया, कितना मान है आपके साथ परमेश्वर, इसका कितना मान है आपकी लाइफ में, कितना ध्यान रखते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से, कितना कितना मान है इस बात का कि आप परमेश्वर के। हाँ, मनुष्य की होना और परमेश्वर की होना, ये दो अलग चीज है। किसका पात्र बनना? हाँ, हाँ, परमेश्वर का पात्र होना, परमेश्वर की ओर से आशीषित होना, परमेश्वर की ओर से आपके एक छवि लगे रहना आप पर
कि ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर को उत्तम है, परमेश्वर का ठहराया हुआ है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर का पात्र होना, परमेश्वर की संतान होना, वारिस होना क्या होता है। हाँ, अपने आप को पहचानो, खुद की इज्जत मान सम्मान करो, क्योंकि आप परमेश्वर के कहलाते हो, आप मसीह कहलाते हो। हमारी इज्जत हमको ही करनी है, अपने आप को संभाल के रखना है। एक उत्तम पात्र है, पात्र को पात्र जैसा मान सम्मान के साथ हमको ही अच्छी जगह पर रखना है खुद को। आमीन। लोग बोलते ना, तुम जरा अपने आप को मेरी जगह रख के देखो, तुमको मेरा दुख पता चल जाएगा। वो कहां समझते अपने आप को, वो बेचारे समझा तक नहीं पाते अपना दुख, तो वो कहते तुम हमको अपनी जगह रख के देखो। ये हो सकता है क्या? नहीं, आपका पद आपका पद है, आपका आदर आपका आदर है, उसका नहीं है। मत बोलो। कितने लोग ऐसा करते हैं? जो भी कोई भी करता हो बंद कर दो। आप आशीषित लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं आप, परमेश्वर की ओर से हैं आप, परमेश्वर का सामर्थ्य आप में आप बना रहता है। हालेलुया। रोज चलता और फिरता है आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य, अधिकार आपके अंदर चलता और फिरता है। आप परमेश्वर को लेके चलने वाले गॉड कैरियर है आप नॉर्मल लोग, जब आप चलते तो वो चलता है, आप देखते हैं वो देखता है, आप बोलते हैं वो बोलता है। सामर्थ के साथ जो हो गया वो भविष्यवाणी है। क्या जबरदस्त बात है ना, खुशखबरी की बात है नहीं कि आपने सोचा बोला और वो हो गया। तो क्या जबरदस्त बात है ना, जब अपने आप को तारीफ मिलती है, आदर मिलता है परमेश्वर की ओर से। कैसे मिलती है? परमेश्वर ने आपका आदर किया है, परमेश्वर ने आपको बोला नहीं ये स्पेशल है, इसकी सुनो, ये परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर ने आपको बनाया, और आप इस बात को पहचानते और उसको बना के रखते, उसके पद की गरिमा को। आमीन। ये आपको जो दिया गया वो एक गरिमा है, वो एक आदर है। वो आदर को आपको मेंटेन रखना है रोज। हाँ, अब ये बर्तन ऊपर रखने वाला है, वो वहां रखा नहीं जाएगा, नौ संगति में मिलेगा वो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको किया। वचन कहता है कि दो पात्र है और एक तीसरा भी पात्र है। तीसरा पात्र पवित्र है। आप सबों के सारी नाम धराइयां अड़ा के परमेश्वर ने बोला मैं दुगना दाम दूंगा, दुगना अभिषेक करूंगा, दुगनी आशीष दूंगा। आपके पास जो अभिषेक आया है ये दुगना है। हाँ, मैं आपको बताऊं, इसका प्रूफ देता हूं मैं आपको कि दुगना कैसे है। कितने लोग शाऊल को जानते हैं? शाऊल का हृदय परिवर्तन के विषय में जब लिखा है तो लिखा है कि जिस दिन उसका इनकाउंटर, उसने बड़ी आकाश में बिजली चमकी, उसके कितने दिन तक देख नहीं पाया वो? 3 दिन तक शाऊल कुछ नहीं देख पाया। जिस समय आप पर पवित्र आत्मा उतरा, कितनी देर आप अपने आप में नहीं थे? मैं समझता हूं मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटा आपकी सुध बुध गायब रही होगी, 1 घंटा आपकी जुबान चली होगी, 1 घंटे आपकी आंखें बंद रहेगी, उसके बाद आप देखने लगे ये चेंज आ गया है, अभिषेक बढ़ गया है। 3 दिन नहीं देख पाना, वो हम आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं। ये दुगना अभिषेक है सच में। हमारे शरीर की कितनी सामर्थ है परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर को पता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी देर ये इस चीज को देख पाएगा, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े कामों को करोगे लिखा है। मुर्दे जिंदा हाँ हुए हैं, और बड़ा, अंधे देखे हैं, बहरे सुने हैं, लंगड़े चले हैं, बहुत कैंसर हील हुए हैं, बड़े बड़े काम। क्यों? क्योंकि हाँ, वो मान सम्मान जो आपको दिया गया, आपको याद रखना है सुबह दोपहर शाम कि आपका मान सम्मान किया गया है। आपको वो पात्र बनाया है जहां पर सामर्थ रखा गया है। अगर इस पात्र में होल हो गया तो सामर्थ बह जाएगा। उसमें होल होने देना नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है। आप एक मजबूत गढ़ बन गए हैं तो गढ़ बन जाइए, उसमें ऐसा कोई भी सुरंग लगा के बम लगा के उड़ा नहीं पाए, कुछ सेंधमारी हो ही ना सके। ऐसा मजबूत बनाना है हमको खुद को, इरादों को, कि नहीं अब जो है ये संसार और संसार की कोई बातें इसमें सेंध नहीं लगा सकती। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें और अपने बीते हुए जीवन